हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये मैथ्स का बेसिक क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन हमको क्या दिया है, देखिए 8/2 और बट्टे में आपको दिया है 20% का मान होगा, यानी कि 8/2 के अंदर हमें 20% का भाग देना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये जो 20% है इसका मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चों को मालूम है कि 20% का मतलब क्या होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये मालूम नहीं है कि 20% का मतलब क्या होता है और ये जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको कैसे हटाया जाता है। देखिए मैं आपको बताता हूं 20% का मतलब क्या होता है। ये आपको दिया है ना 20%, ठीक है। मान लो आपको दे दिया जाए 30%, ठीक है। आपको दे दिया जाए 10%, ठीक है। तो यहां पर देखिए 20% का मतलब होता है 20/100। आपका ये जो प्रतिशत है ये हट गया है, ठीक है। 30% का मतलब होता है 30/100, यानी कि प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे। आपका प्रतिशत हट चुका है। 10% का मतलब होता है 10/100। प्रतिशत को हटा देंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, 100। कहने का मतलब बच्चों ये है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100 में से कितने। यहां पर देखिए 10% का मतलब 10/100 है, तो 10% का मतलब हुआ 100 में से 10। 30% का मतलब हुआ 100 में से 30। 20% का मतलब हुआ 100 में से 20। आ गई समझ में। अब हमारे इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहां पर हमको क्या दिया है, 8/2 और बट्टे में हमको क्या दिया है, 20% और हमको इसका मान पूछा है। तो देखिए 8/2, पहले हमारे क्वेश्चन को हम नीचे उतारते हैं। 8/2, ठीक है, और बट्टे में है आपके ये 20%, इसका हमको मान पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 2 का भाग देंगे 8 के अंदर, दे सकते हैं ना। कितनी बार जाएगा, 4 मरतबा, तो यहां लिख देंगे 4। और बट्टे में हमारा क्या है 20%, तो यहां लिख देंगे ये 20%, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, 4 से ये 20 आपका कट रहा है, तो 4 का भाग आप 20 के अंदर दे दो। भाग कितनी बार जाएगा, 4 का पहाड़ा बोलिए कि 20 आ जाए, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा आपका बराबर 1/5%, ठीक है। अब मैंने आपको प्रतिशत का मतलब क्या बताया, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, आपके 100 आ जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1/5 और बट्टे में आ जाएगा आपका ये 100, ठीक है। अब ये जो 100 है ना, ये ऊपर आकर के इस ए के गुणा में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, मैं यहां लेता हूं 1 गुणा ये 100/5। अब 5 का भाग आप 100 के अंदर दे दो, तो 20 5 100, भाग कितनी बार जाएगा, 20 मरतबा। तो आपका जो बच्चों आंसर आएगा वो 20 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यानी कि 8/2/20% का जो मान होगा वो कितना होगा, ये 20 होगा। ओके, तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा एक और प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार और मजेदार क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया आपको, 30/60 फिर गुणा 4, बट्टे में आपको दिया है 8/4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे सोल्व करेंगे, कुछ भी नहीं है, बड़े आराम से बड़े प्यार से हमारे इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे। देखिए यहां पर हमको दिया 30/60 गुणा 4, तो पहले आप 60 और 4 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर गुणा दिया है, यहां पर भाग दिया है, और भाग का जो नंबर आता है वो गुणा से पहले आता है। पहले भाग वाली संख्या को सोल्व किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई वाली संख्या को सोल्व किया जाता है। नीचे आपका क्या दिया, देखिए 8/4, तो आप 8 के अंदर 4 का भाग दे सकते हैं। पहले हमारे क्वेश्चन को हम नीचे उतारते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 30 और भाग आपको दिया है ये 60, ठीक, और गुणा में आपको दिया है ये 4, और बट्टे में आपको दिया है 8/4, और इसका हमें क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो अब आप क्या कीजिए, सबसे पहले 4 का भाग 8 में दे दीजिए और 60 का भाग दे दीजिए आप 30 के अंदर। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका 30/60। भाई 30 में हम 60 का भाग देंगे तो इसको 30/60 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि हमें 60 का भाग 30 के अंदर देना है, और गुणा में क्या लगा आपके, गुणा में लगा है ये 4, और बट्टे में आपके क्या है 8/4, तो 4 का भाग 8 के अंदर देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा आपका,
2 मर्तबा, तो यहां पर हम लिख देंगे ये 2। ठीक है, अब देखिए इस जीरो से इस जीरो को हम काट सकते हैं बड़े आराम से, काट दिया। और ये जो 2 है, इस 2 का भाग भी हम इस 4 के अंदर दे सकते हैं, बड़े आराम से दे सकते हैं। देखो 2 से 4 को आप काट दो, या फिर आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो, अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 3 और 4 को गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 12 और बट्टे में आ जाएगा आपका 6, फिर बट्टे में देखो आपका आ जाएगा ये 2। ठीक है, अब देखिए 6 से 12 आप काट सकते हो आराम से, कितनी मर्तबा, ये 2 मर्तबा कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 2/2, यानी कि ये हो जाएगा 2 बट्टे में ये आपका आ जाएगा 2। 2 से 2 को हम काट देंगे तो बराबर क्या रह जाएगा आपका 1। बच्चों इस क्वेश्चन का आपका ये 1 आंसर आएगा, यानी कि 30 भाग 60 गुणा 4, बट्टे में आपको दिया है 8 भाग 4 का आपको मान पूछा है, तो इसका जो मान आएगा वो कितना आएगा आपका, वो 1 इसका मान आएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार हमारा जो क्वेश्चन है ये पूरा का पूरा बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है। क्या दिया आपको, देखो 3, फिर दिया आपको ये मजला कोष्टक 7 - 3, ऊपर दिया ये रेखा ब्रैकेट, ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये रेखा ब्रैकेट कहलाती है। ठीक है, फिर माइनस, फिर आपको दिया कोष्टक 4 - 6 भाग 2, फिर ये आपको मजला कोष्टक दिया है और हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है। जिन बच्चों को मालूम है कि बोर्ड मास का नियम क्या होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जिन बच्चों को मालूम नहीं है कि बोर्ड मास का रूल्स क्या होता है, बोर्ड मास के नियम को कैसे फॉलो किया जाता है, तो वो इस वीडियो को अंत तक देखें। और जिन बच्चों को मालूम है वो भी इस वीडियो को अंत तक देखें, उनका रिवीजन हो जाएगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखिए बोर्ड मास क्या है, कुछ भी नहीं है बोर्ड मास, ये है हमारा बोर्ड मास, BODMAS, ये है बोर्ड मास। बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट आपके होते हैं बच्चों वो 4 प्रकार के होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, और इसे हम हिंदी में कहते हैं का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। डी का मतलब होता है पहले बच्चों डिवीजन, यानी कि भाग। ठीक है, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा। ठीक है, और ए का मतलब होता है एडिशन, यानी कि जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, यानी कि घटाओ। देखिए यहां पर मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, यहां पर देखो एक क्रम में लिखा है मैंने, जैसे कि सबसे पहले मैंने ब्रैकेट लिखा है, फिर ऑफ लिखा है, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव, एक क्रम में लिखा है। तो इस क्रम को हम कहते हैं बोर्ड मास का रूल्स या बोर्ड मास का नियम। अब यहां पर देखिए बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ये रेखा जो दिखाई दे रही है ना इसे कहते हैं रेखा ब्रैकेट। और यदि क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है तो सबसे पहले हम इसी को सोल्व करते हैं। हमारे क्वेश्चन के अंदर देखिए ये हमको दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में आता है छोटा ब्रैकेट, फिर ये मझला ब्रैकेट, फिर ये बड़ा ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट को इस क्रम में सोल्व किया जाता है। इसके बाद में यदि क्वेश्चन के अंदर आप दो संख्याओं के बीच में इंग्लिश में ऑफ या हिंदी में कहा, देखो तो इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी उन दोनों संख्याओं को आपको गुणा करना है। ब्रैकेट के बाद में सबसे पहले ऑफ वाली संख्याओं का गुणा करना है, ये ध्यान रखना आपको। यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ऑफ के बाद में नंबर आता है भाग, यानी दो संख्याओं के बीच में यदि आप भाग का चिन्ह देखो तो उनको सोल्व करो, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर जो ये घटाओ। तो इस क्रम में हमारे क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, तो ये बोर्ड मास का रूल्स कहलाता है। यदि क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार आपको मिक्स में दे दिया जाए, जैसे कि हमको इसमें मिक्स में दिया है, हमको देखो ये मजला ब्रैकेट दिया है, माइनस दे दिया है, भाग भी दे दिया है, रेखा ब्रैकेट दे दिया है, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई भी करने को शायद मिल सकता है, यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई भी है, तो ये क्वेश्चन मिक्स में दिया है तो फिर ये बोर्ड मास के नियम से ही सोल्व होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 3, फिर मजला कोष्टक लगा करके 7 - 3, और ऊपर ये रेखा ब्रैकेट है, -4 - 6 छोटा ब्रैकेट भाग 2 ये मजला ब्रैकेट। तो रूल्स के हिसाब से सबसे पहले किसको सोल्व करेंगे, ये देखिए रेखा ब्रैकेट है ना, इसको आप सबसे पहले सोल्व कर लो। ये जो आपको रेखा ब्रैकेट दी गई है इसको हम सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3, ये लगा देंगे मजला कोष्टक। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये जो 7 और 3 है ना, इस रेखा ब्रैकेट के अंदर बंद है ये दोनों संख्याएं, यानी कि 7 और 3 को सोल्व करेंगे जो कि इस रेखा के नीचे संख्या आई हुई है। 7 प्लस का है, 3 माइनस का है, 7 में से 3 गए पीछे, क्या रह जाएगा आपका ये 4। अब ये माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर लगा देंगे कोष्टक। अब देखिए इस छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, भी रेखा ब्रैकेट के बाद में छोटे कोष्टक का नंबर आता है 6, आपकी माइनस वाली संख्या है, 4 प्लस वाली संख्या है, 6 में से 4 को घटाएंगे तो पीछे रह जाएगा आपका माइनस का ये 2। ठीक है, फिर लगा देंगे ये भाग, और ये आपका हो गया मजला कोष्टक, रेखा ब्रैकेट हट गया आपका। अब देखिए
अब आपको थोड़ा सा चिन्हों का भी ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। यहां है 4, ठीक है। अब देखिए कोष्टक के बाहर माइनस है और कोष्टक के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस हमेशा क्या होते हैं, प्लस होते हैं, और प्लस प्लस भी हमेशा प्लस होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर माइनस है बाहर और कोष्टक के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके प्लस। यहां हम लिख देंगे प्लस, आपका ये छोटा कोष्टक खुल गया है। फिर लगा देंगे ये भाग, यहां पर देखो 2 है, भूल गया था मैं, 2 है, फिर मझला कोष्टक, फिर यहां लगा देंगे भाग, और ये लगा करके 2, फिर लगा देंगे मझला कोष्टक, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 4 और 2 को जोड़ करके 2 का भाग देते हैं। ऐसा नहीं होगा। पहले देखो बोर्डमास का नियम मैंने इसीलिए तो आपको बताया है कि पहले भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, तो भाग किसके बीच में है, इन दोनों के बीच में ये भाग का चिन्ह है, तो 2 का भाग देंगे 2 के अंदर, तो ये हो जाएगा पहले बच्चों आपका 3, फिर ये मझला कोष्टक, 2 का भाग 2 में देंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1, और ये मझला कोष्टक। 4 और 1 कितने होते हैं, 5। अब यहां पर देखो कोष्टक के बाहर कोई चिन्ह नहीं है ना, तो इसका मतलब हुआ कोष्टक के अंदर और बाहर यहां गुणा का चिन्ह छिपा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो यहां लिख देंगे, फिर लगाएंगे ये गुणा का चिन्ह। 4 और 1 कितने होते हैं, 5, तो यहां हम लिख देंगे 5। 3 और 5 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, ये 15, और यही आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आ गया समझ में। बोर्डमास का जो रूल्स है वो कब लगाया जाता है, जब आपको इस प्रकार मिक्स के अंदर आपको साइन दे दिया जाए, तो फिर आप बोर्डमास के नियम से इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। इस बार क्या दिया आपको, देखो 5, फिर मझला कोष्टक 6 माइनस 3, फिर प्लस, और छोटा कोष्टक के अंदर आपको दिया 7 माइनस 4, मझला कोष्टक लगा करके भाग लगा करके आपको 5 दिया। अब ये लंबा सा दिखने वाला क्वेश्चन है ना बच्चों, ये आपका चुटकियों में सोल्व होगा यदि आपको बोर्डमास का नियम मालूम है तो। सबसे पहले हम क्या करते हैं बोर्डमास में, इस छोटे कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर मझले कोष्टक को सोल्व करते हैं, फिर भाग, फिर गुणा, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस प्रकार सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो बोर्डमास का नियम आपको पता होना चाहिए, फिर आपका ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों का खेल है, ठीक है, वरना फिर बहुत ही मुश्किल बात है। देखो 5 है तो यहां उतार देंगे हम 5, फिर ये मझला कोष्टक तो मझला कोष्टक। अब देखो इसमें 6 में से 3 को हम घटा सकते हैं, क्योंकि यहां पर प्लस का चिन्ह आ गया ना, तो प्लस का चिन्ह से इधर वाली संख्या और इधर वाली संख्या अपने आप में एक बॉर्डर का काम करती है, लेकिन हम हमारे रूल्स को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। यहां उतारेंगे हम 6, फिर -3, यहां पर मैं प्लस लगा देता हूं, फिर कोष्टक लगाता हूं, 7 में से 4 गए, पीछे कितने रह जाएंगे आपके, ये 3, ठीक है। फिर ये मझला कोष्टक और भाग आ जाएगा आपका ये 15। अब देखिए ये हो जाएगा आपका 5, फिर ये मझला कोष्टक 6 -3, ये प्लस का चिन्ह, और ये कोष्टक खुल जाएगा 3, और ये मझला कोष्टक, फिर भाग ये 15। आ गया ना आपके समझ में। देखिए 6 -3 प्लस 7 -4 था, 7 में से 4 को घटाए तो 3 रह गया, प्लस का चिन्ह 6 -3। अब ये छोटा कोष्टक आपका हट गया, 6 -3 प्लस 3 भाग 15, ठीक। अब देखिए ये 3 आपका माइनस का है, ये 3 आपका प्लस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, पीछे 6 रह जाएगा, तो ये हो गया आपका 5। फिर देखो ये गुणा का चिन्ह 6, ये मझला कोष्टक हट गया, और भाग आपका आ गया ये 15। अब क्या करोगे, अब 5 और 6 को पहले मल्टीप्लाई नहीं करोगे, पहले 6 के अंदर हम 15 का भाग देंगे, फिर 5 से हम गुणा करेंगे। इस प्रकार देखिए ये हो जाएगा आपका 5 गुणा ये 6 बट्टे ये 15, ठीक है। अब देखिए 5 से 15 कट रहा है 3 मरतबा, 5 का भाग देंगे 15 में तो 3 मरतबा कट जाएगा, 5 से 15 को काट दो 3 मरतबा, और 3 से आप 6 को काट दो कितनी मरतबा, 2 मरतबा, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, ये 2 आपका प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। ओके, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से जरा सा भी सीखने को मिला है, तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।